झरिया विधायक रागिनी सिंह के कतरास मोड़ स्थित बंद पुराने कार्यालय में स्कॉर्पियो से आए 4 से 5 लोगों ने आज सुबह फायरिंग किया, फिर सामने के मुख्य कार्यालय परिसर गए और फिर स्कॉर्पियो में बैठकर निकल गए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मामले में विधायक रागिनी सिंह ने झरिया थाना में लिखित शिकायत की है, जिस पर झरिया पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल कर रही है। इसे लेकर झरिया की भाजपा विधायक रागिनी सिंह ने कतरास मोड़ में स्थित भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि झरिया की पूर्व विधायक का पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर फरार शशि सिंह हर्ष सिंह के द्वारा गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया है। कहा कि चुनाव के समय और अब चुनाव हारने के बाद वे लोग हताश होकर मुझे क्षति पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं उनसे डरने वाली नहीं हूं। कहा कि सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 वाहन में 4 से 5 लोग आए, जिन्होंने मुझे डराने की नीयत से गोली चलाई, कार्यालय में घुसे और फिर गाड़ी में बैठकर चले गए। विधायक ने कहा कि झारखंड में पुलिस और विधायक जब सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या होगा। उन्होंने मामले में राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। आप लोगों को पता है कि किस तरह से घटना घटी है और आज तो हम बहुत बड़ा ये चर्चा करने के बहुत बड़ा विषय भी नहीं है, क्योंकि सरकार में ये रोज घटनाएं घटती है। तो विषय यही है कि आज सुबह 7 बजे की जो घटना घटी है, क्योंकि 7 बजे मेरा कार्यक्रम आज झरिया विधानसभा में था और कुछ लोगों बहुत लोगों को मेरा कार्यक्रम जब भी होता है तो हम ग्रुप में छोड़ देते हैं या बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है कि हम पूरे सार्वजनिक तरीके से सूचना करके ही आते हैं। उस मंशा से अगर कहा जाए या जिस मंशा से कहा जाए, जिस तरह से फुटेज कैमरा में दिख रहा है कि गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हैं और 2 लोग उतरते हैं बाकायदा पिस्टल के साथ और हमारे चेंबर को इधर उधर देखते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो सोच सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। तो ऐसे सरकार में एक विधायक भी सेफ नहीं है, प्रशासन सेफ नहीं है। तो आप लोग सोचिए कि इस सरकार में क्या सिचुएशन है। हालांकि मुझे कोई डर नहीं है, ऐसे अपराधियों से मुझे कोई डर नहीं है। मुझे अपनी जनता और परिवार की चिंता होती है कभी भी, और लोगों की जो मानसिकता है, जो विपक्ष द्वारा लगातार षड्यंत्र रचा जा रहा है और अभी हम आपको दिए भी हैं, किस तरह से चुनाव हारने के बाद लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं मुझे रोकने के लिए, मुझे क्षति पहुंचाने के लिए, क्योंकि राजनीतिक में तो शक नहीं पाए। तो पूर्व विधायक के देवर लगातार गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। उनके 3 देवर खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो कि सब केसेस वाले लोग हैं। कोई 10 साल से है, कोई 6 साल से हैं। तो इस तरह से गुंडागर्दी और कहीं ना कहीं सरकार का श्रेय मिल रहा है, प्रशासन का श्रेय मिल रहा है। लेकिन आज जिस तरह से घटनाएं घटी है, तो कहीं ना कहीं ये मंशा साफ था कि वो लोग मेरे पे जानलेवा हमला करने आए थे। तो मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये इसके पीछे सीधा सीधी जो 10 साल से फरार चल रहे थे शशि सिंह थे और एकलव्य सिंह थे, हर सिंह थे। सभी लोग षड्यंत्र लंबे समय से हमारे पीछे रच रहे हैं कि कैसे इनको क्षति पहुंचाया जाए। तो इस तरह से उन लोगों का लगातार प्रयास जारी है और सीसीटीवी कैमरा आपको दिख रहा है, किस तरह से पूरा कैमरा आप लोग को दिखेगा कि 2 लोग कैसे आते हैं। पहले चेक करने के लिए आते हैं कि अंदर वो हैं कि नहीं है। तो वो लोग 2 लोग को पहले वो लोग गाड़ी से भेजते हैं। तो बाकी चीजें हम प्रशासन को दे चुके हैं। प्रशासन अब जांच का विषय है, प्रशासन क्या करती है वो हम लोग देखते हैं। ये भी घटना हुई है क्या? हाँ, आगे एक स्टाफ रूम है, वहाँ कंप्यूटर कुछ अपना स्टाफ रखा है, उसमें जाकर उनको कुछ नहीं मिला तो स्टाफ रूम में जाकर फायरिंग करना, मतलब एक छोटी मानसिकता वाले लोग कहा जाए और एक छोटा सा दहशत फैलाने का काम किया गया और कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर किसी को लड़ना है तो हम तो बोलते हैं सामने से आके लड़िए, पीठ पीछे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। कितनी पहले फायरिंग फायरिंग हुई हुआ, होगी? उसके बाद फिर अंदर इधर आए, क्या हुआ? कितनी फायरिंग हुई होगी? देखिए जिस तरह से वहाँ के आसपास लोग बता रहे हैं कि 5 फायरिंग किया गया है, 5-6 फायरिंग किया गया है दरवाजे पे, जमीन पे, दरवाजे पे लगातार 2-3 किया गया। और तो इसी तरह करके और मतलब एक दहशत फैलाने का काम कितने किया लोग गया थे है। उस समय यहाँ पे आपके कार्यालय में? मेरे कार्यालय में अभी सफाई करके जस्ट वो लोग पीछे नहाने वहाने सफाई वफाई करके चले गया था। और एक गाली गलौज करके वो लोग हमको लगता है कि थोड़ा सा डर के पीछे से वो निकल गया, तो वो लोग था नहीं, सफाई करके और पीछे से ही। और एक तो बोला कि हम लोग अभी स्नान कर रहे थे, सफाई करके अभी कार्यालय मेरा 7 बजे 6 बजे खुल जाता है। मतलब घटना का समय ज्यादा लोग नहीं थे, 2 लोग ही थे। हाँ, और रोड पे जो लोग थे सब ये लोग देखे हैं। जी।